मैं संजय ठाकुर, युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन से आज मैं उपस्थित हूँ दिल्ली के भारत मंडपम में, जहाँ विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ होकर के 18 जनवरी तक चलेगी। यहाँ दिल्ली एनसीआर से और पूरे विश्व से करीब 35 देशों से यहाँ लोग पुस्तक अपने अपने पब्लिकेशन का यहाँ लगाए हुए हैं, जिसमें आपके शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान और अध्यात्म के क्षेत्र में भी यहाँ पुस्तक का केंद्र लगा हुआ है। उसी के क्रम में गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार के माध्यम से भी यहाँ एक स्टॉल लगाई गई है। आइए यहाँ के परिजनों से हम बात करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? प्रतिभा पंडित। आप गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। तो क्या उद्देश्य है इस गायत्री परिवार का? मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का जागरण हो। ये कैसे होगा? ये हम सबके विचारों के परिवर्तन से होगा, और विचार तभी बदलेंगे जब हम अच्छे साहित्य, अच्छा हमारे मस्तिष्क में, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भरता है, ऐसे अच्छा स्वाध्याय, अच्छे किताबों का जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे विचार शुद्ध नहीं बनेंगे, तब तक वातावरण परिष्कृत हम नहीं कर सकते। यहाँ 35 देशों से यहाँ पुस्तक का मेला लगा हुआ है। ये गायत्री परिवार की जो पुस्तक स्टॉल लगी है, इसमें क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 लगभग पुस्तकें लिखी, और उन्होंने सिर्फ एक विषय को नहीं पकड़ा, उन्होंने जीवन का बचपन से अंत तक एक एक विषय को पकड़ा और बहुत सरल भाषा में उसे लिखा कि हम लोग उसको सरलता से पहले खुद समझें, पढ़ें, फिर हम अपने परिवार को उसके साथ जोड़ें, बच्चों को जोड़ें। और जो हमारा इस समय एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि जो हमारे घर के वृद्ध हैं और जो घर की हाउसवाइफ्स हैं, वो बिल्कुल अछूती हो रही हैं शिक्षा जगत से, बाहरी जगत से। तो गुरुदेव ने उनके लिए भी बहुत रुचिकर साहित्य, प्रज्ञा पुराण, उपनिषद, और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड, जो किचन से रिलेटेड, मतलब कोई भी ऐसा विषय नहीं है। मैं आपको बीच में ये प्रश्न मन में आ रहा है कि आज के बच्चे, आज की महिलाएं, है ना, सो किताब पढ़ना नहीं चाहती हैं, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना नहीं चाहिए। अध्यात्म का उद्देश्य क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए उनको? जब तक हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, इसलिए ये कंपलसरी है कि हम किताब को उठाएं और पढ़ें। और इसीलिए गुरुदेव ने छोटी छोटी युवाओं के लिए छोटी छोटी पॉकेट बुक्स भी बना दी हैं भैया, जैसे हारिए ना हिम्मत है। इतनी सुंदर किताब, मैं खुद उसे कोशिश करती हूँ जहाँ भी जाऊँ अपने साथ ले जाऊँ और बाँटूँ, और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैं अपने जीवन में देख रही हूँ कि बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, युवा खासकर, और उन्हें मोटिवेशन मिलती है। आजकल मैं कभी-कभी टीवी पे और समाचार पत्रों में या किसी साधु संतों के माध्यम से सुनते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें क्या गुरुदेव का क्या कहना है? आपका गुरुदेव ने तो ये कहा है कि मानव मात्र के लिए, जैसे हम सांस लेते हैं, ऐसे ही हर मंत्र, हर जप तप जो भी है, और गायत्री मंत्र तो महामंत्र है, महामंत्र आदि शक्ति के द्वारा उद्धृत है। तो इसमें तो ऐसा कोई बात हमारे मन में डाउट आना ही नहीं चाहिए। समय परिस्थिति के हिसाब से उस समय में उसे बाधित छुपाया गया था, उसके पीछे मुगलों आदि का जो भी रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, परम पूज्य गुरुदेव ने 24 महापुरुष चरण 24 लक्ष्य के करके उसे जो श्राप मोचन या जो भी हमारे मन में एक कुंठा बैठ गई थी, उसे विमोचित करके उसे हम सब जन साधारण के लिए सर्वसुलभ बना दिया है। मतलब निसंकोच और कर सकते हैं। और उसके लिए एक गायत्री महाविज्ञान पुस्तक है जो पहले 3 खंडों में थी, अब एक ही में है, और उसमें पूरा उसका विस्तार से एक एक चीज़ का हमें गुरुदेव ने व्याख्या दी है। अगर कहीं हमारे मन में भ्रम है, गायत्री परिवार का दीदी, यदि किसी को जुड़ना हो तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना है, आइए, जो भी आपको अच्छा लगता है बुक्स लीजिए, या आप संस्कार हैं, जैसे हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें से परम पूज्य गुरुदेव ने 10 संस्कारों को मुख्यतः महत्व दिया कि जीवन जन्म से मृत्यु तक। तो आप बहुत सरलता से, इस प्रकार से हम लोग कोशिश, महिलाएं हम लोग ऐसे करते हैं कि संस्कारों के माध्यम से हम घरों में जाते हैं। प्रथम संस्कार, हम उनका जन्मदिन जो हर साल आता है और विवाह दिवस, उनके यज्ञ या दीप यज्ञ के माध्यम से उनको जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे साहित्य आपके गायत्री परिवार जो हैं, उनका मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, और इन्होंने अपने मिशन का जो नाम रखा है विचार क्रांति अभियान।
तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालें व्यक्तित्व विकास। जब तक हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हम जो भी जीवन में करेंगे वो अच्छा ही होगा, स्वतः होगा। उसमें हमें कोई फोर्सली करवाना नहीं पड़ेगा या करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव ने ये 3200 पुस्तकें लिखी कि हम पढ़ें और पढ़ाएं। और इसमें एक और बात है, अगर हमें पढ़ने का समय नहीं है जैसा कि हम कहते हैं, तो हमारे लिए ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि लगभग 1000 जो पुस्तकें हैं गुरुदेव की, उनके ऑडियो रूपांतरण हो चुके हैं। 3200 में तो से 1000 पुस्तकें। तो हम लोग उसका जब भी हम मेट्रो में या जहाँ भी हैं, वहाँ हमारे पास मोबाइल तो हर वक्त होता है, तो हम उन ऑडियो बुक्स को सुनाएं। दीदी, अंत में आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो आज की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवती हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। जी, मैं जो खुद कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत, मैं वही कहना चाहूँगी कि कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा सा, कर पाना नियमितता से, कि हम पहले स्वयं अपने को सुधारें, तब हम परिवार को सुधारें और फिर हम समाज की ओर देखें। तो उसमें सबसे सरल है कि हम अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करें और अपनी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से जागरूक हों, अपने आहार को लेकर थोड़ा से जागरूक हों और अपने जो भी हो सके नियमितता से करें। कोई भी एक किताब उठाएं जो भी हमें अच्छी लगती है गुरुदेव की, जो हमारे रुचि की है, और उसको पूरा ख़त्म करें पढ़ करके, जिससे कि हम खुद समझें, तब हम अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने पति को, जो भी हमारे परिवार में हैं, उनको जागरूक करके इस प्रकार से हम धरती पर स्वर्ग का अवतरण निश्चित रूप से, और नारी सदी है ये, तो हमारे द्वारा ही निश्चित रूप से, जैसा कि वंदनीय माता जी की ये शताब्दी वर्ष है, उन्होंने खुद उठे, गुरुदेव के साथ साथ माता जी ने कंधे से कंधा मिलाया। इसी प्रकार हमारा ये कर्तव्य है कि हम नारियां स्वयं जागरूक हों और समाज को जागरूक। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप साथ में बने रहें। जैसा दीदी ने बताया कि गायत्री परिवार का जो उद्देश्य है, जो उन्होंने स्लोगन और जो मिशन का नाम रखा है, विचार क्रांति अभियान, और साथ में परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण की बात कहते हैं। उन्होंने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 3200 पुस्तकें लिखी। आज हमें ज़रूरत है समाज में अच्छे विचारों की। आज देखें, विश्व स्तर पर देखें, लोग विचारों की जो है क्रांति चल रही है। लोग अपने विचारों को ऊपर रखना चाहते हैं। कहीं आज पूरे विश्व में एक धर्म युद्ध चल रहा है, लेकिन आज ज़रूरत है युग धर्म की। हम युग को, अपने वर्तमान समय को समझें, अपनी परिस्थिति को समझें और अपने विचारों को परिवर्तित करें। तभी हम अपने परिवार, समाज और विश्व की शांति के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।